हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन नीवर में। माय नेम इज़ नीरू गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। और इकोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट भी होता है और सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है हमें नेचर से। तो आज हम यहाँ पे बिल्कुल पूरा प्योरली बेसिक कंसेप्ट को लेके ही चलेंगे और हम एक एक वर्ड के बारे में डिफ़ाइन करेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है, स्पीसीज क्या होती हैं, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, इन सब टर्मोलॉजीज़ को भी हम डिफ़ाइन करेंगे। सो ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला टर्म जो आता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। साइंस में जहाँ भी लॉजी होता है, सीधा मतलब होता है कि हम किसी भी स्टडी के बारे में कर रहे हैं बात। और इको का मीन्स हो गया एनवायरनमेंट, यानी कि आप जब एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले हम इकोलॉजी में जब बात करते हैं तो हम एक छोटे से स्केल पे बात करते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जब ये ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं और इंटरब्रीड करते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, तो ये स्पीसीज बन जाता है। और जब ये स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है तो ये पॉपुलेशन बन जाती है। और जब पर्टिकुलर एरिया में ये बहुत सारी पॉपुलेशंस होती है, क्योंकि एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन तो नहीं है, बहुत सारी पॉपुलेशन हो सकती है। जैसे डॉग की अलग पॉपुलेशन है, कैट की अलग पॉपुलेशन है, और जब ये सब मिलकर एक साथ रहती हैं तो ये कम्युनिटी बनती है। देन जब ये कम्युनिटी में इंट्रैक्शंस होता है आपस में, इन सारी कम्युनिटी के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। और जब ये इकोसिस्टम या बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम बना देते हैं और बहुत सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। सो हमें यही टर्मोलॉजीज़ हैं, देखिए यही सारी इकोलॉजी में टर्मोलॉजीज़ होती हैं। इन्हीं के बारे में हमें 1 बाय 1 डेफिनेशंस करके पूछा भी जाता है एग्ज़ाम पॉइंट से। कोई भी एग्ज़ाम होगा इन्हीं बेसिक कंसेप्ट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इकोलॉजी की डेफिनेशन लिखी है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन लगती है। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक्चुअल में स्टडी ऑफ रिलेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग इन्वायरमेंट है। राइट? कैसे? आप खुद ही सोचिए। आप इसमें रह रहे हैं, आपका कोई भी अनदर कोई भी पर्सन है, या आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, चाहे एयर है या कोई भी वाटर है, तो उन सब के बीच में एक इन्वायरमेंट चल रहा है, एक इंट्रैक्शन चल रहा है, एक रिलेशन चल रहा है। और जब हम उसकी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जो टर्म था उसको कॉइन करने वाले थे अर्नेस्ट हैकेल। राइट? इस पे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड जो इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, यानी कि जो सराउंड करता है, किसी चीज़ को घेर के रखता है, जैसे कि बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर को करता है, ये घेर के रखता है। जैसे कि बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? बायोटिक जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे हम हो गए, जिनमें जान होती है, जैसे कोई भी एनिमल है, क्योंकि ये क्या है, बायोटिक फैक्टर है। अबायोटिक फैक्टर जिनमें कोई जान नहीं होती, जैसे कि आप ये समझ लीजिए, जैसे विंड है, उसमें कोई जान थोड़ी ना है। हाँ, पानी है, उसमें भी कोई जान नहीं है। ये सारे अबायोटिक फैक्टर होते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 हर किसी की डेफिनेशन लिखी है। इजी डेफिनेशन है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, चाहे वो गेट का हो, CSIR हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम हो, बट इकोलॉजी के ये बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया स्पीसीज। इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाना चाहती हूँ कि सब टर्मोलॉजीज़ का मतलब क्या है। देखिए, मैंने अभी आपसे बोला ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग में एक इंसान बना रखा है, या आप समझ लीजिए कोई भी मैन है या कोई भी वुमेन है, कुछ भी मान लीजिए, बट ये एक ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म ये समझिए कि कोई भी लिविंग थिंग्स हैं, वो आप भी हो सकते हैं, वो एक डॉग भी हो सकता है, वो एक कैट भी हो सकता है, बट ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग थिंग। अब ये ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं और इंटरब्रीड करते हैं। देखिए, कीवर्ड स्पीसीज का यही है, तब तक वो स्पीसीज में नहीं आते हैं अगर वो इंटरब्रीड नहीं करते और उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो फर्टाइल नहीं होती हैं। तो इंटरब्रीड करना ही स्पीसीज का की पॉइंट है, तभी हम उन्हें क्या बोलेंगे, स्पीसीज कहेंगे।
जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन की स्पीसीज क्या है, साइंटिफिक वे में सैम्पियंस है, राइट। तो इस तरह से ये जो ह्यूमन है वो क्या है, एक स्पीसीज बनाते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। डॉग आपस में इंटरब्रीड करते हैं, डॉग की स्पीसीज होती हैं, कैट की स्पीसीज होती हैं। लेकिन जब ये स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में रहते हैं, तो ये पॉपुलेशन बन जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन का लिखा है कि लिव इन अ सेम एरिया, तब ये क्या बनेंगे, पॉपुलेशन बनेंगे। और जब ये जितनी भी ये पॉपुलेशन है, सपोज डॉग की पॉपुलेशन है, कैट की पॉपुलेशन है, ह्यूमन की पॉपुलेशन, प्लांट की पॉपुलेशन, कोई भी लिविंग थिंग की पॉपुलेशन जब आपस में एक साथ रहती हैं तो कम्युनिटी बनाती हैं। और जब इन कम्युनिटी में इंट्रैक्शंस होता है, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल हो रही है, फूड वेव हो रहे हैं, जब इनमें कोई भी फंक्शन चल रहा है, जैसे आप सपोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते होंगे, एंड देन आपने देखा होगा ग्रास होते हैं, ग्रास में एक अपना ही इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, वहाँ पे डिकम्पोजिंग सिस्टम भी चलता है, फूड वेव भी चल रहा होता है, ग्रास तो बेसिकली हम उसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। तो एक छोटा सा मतलब बहुत सारी कम्युनिटी जिनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, जिनके बीच में एक फंक्शन चल रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब जितने भी इकोसिस्टम है, चाहे पॉन्ड का इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, बायोम बनाते हैं, ठीक है। एंड देन ये जितने भी बायोम हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, सपोज़ मैं कहती हूँ कि पूरा का पूरा ये हिमालय रीजन है, इस हिमालय रीजन में ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही टाइप के फॉरेस्ट हैं, बहुत टाइप के फॉरेस्ट होते हैं हिमालय रीजन में। तो ये क्या मिल के क्या बनाते हैं, जियोग्राफिकल रीजन। और ये जियोग्राफिकल रीजन इस अर्थ पर बायोस्फीयर बनाता है, यानी कि पूरा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो आपस में रिलेट हो रहे हैं वो मिलकर क्या करते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, जिनको हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, एटमॉस्फेयर यानी कि हवा, एंड लिथोस्फीयर यानी कि सॉइल, इनको क्या है, घेरे हुए हैं। तो इस तरह का ये जो चार्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम एंड देन जियोग्राफिकल रीजन, एंड फर्दर मिलकर बायोस्फीयर बनता है। सो अब आपको ये जो डेफिनेशंस हैं वो इजी वे में आपको समझ में आएंगी। देखिए, जब भी स्पीसीज की डेफिनेशंस आए, बस आप याद रखिए स्पीसीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इंटरब्रीड एंड ऑफस्प्रिंग लिखा होगा। पॉपुलेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग टुगेदर अंडर अ सिमिलर कंडीशन एंड अ पर्टिकुलर एरिया और टाइम। यानी कि ग्रुप तो है ऑर्गेनिज्म का, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में वो रहता है। कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या सिमिलर और डिसिमिलर स्पीसीज लिव इन अ सेम एरिया, क्या कहलाएगा, कम्युनिटी। एक्चुअल में जो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट एंड देन कंप्राइजिंग द लिविंग कम्युनिटी, यानी कि कोई भी बायोटिक यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान है, एंड अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कम्युनिटी, एंड इंक्लूड इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन कैसा है, जहाँ न्यूट्रिएंट साइकिल है, जहाँ डिकम्पोजिंग सिस्टम है, ये तो एग्जाम्पल वाइज मैं आपको बता रही हूँ। फूड वेव है, मतलब एक जो भी इकोलॉजिकल वे में एक्टिविटी चल रही है वही क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो कॉइन करने वाले थे उनका नाम था टेंसले। इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किसने इसको कॉइन किया था, टेंसले ने कॉइन किया था। बायोम क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ प्लांट एनिमल टुगेदर इन अ सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेट। देखिए, ये जो सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेट है, ये इसका की पॉइंट है कि ये बायोम को बनाता है। या फिर हम अनदर डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, द ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव अ सेम क्लाइमेट कंडीशन द नोन एज बायोम। ठीक है, बायोम के देखिए एग्जाम्पल सुनिए। जैसे कि आपने देखा होगा, सपोज़ मैं एक एग्जांपल, जैसे आप रह रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ एक ही इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। जैसे कि ग्रासलैंड का अपना इकोसिस्टम होता है, पॉन्ड का अपना इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, आपकी लोकेलिटी का अपना इकोसिस्टम होता है। तो वो एरिया आपका क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है।
ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, बायोम। जियोग्राफिकल रीजन क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ बायोम है वो जियोग्राफिकल रीजन बनाते हैं। जैसे हिमालय जोन में बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, एल्पाइन फॉरेस्ट हो गए, डेंस फॉरेस्ट हो गए, ये सब मिलकर जियोग्राफिकल रीजन बनाते हैं। एंड द सबसे लास्ट आता है बायोस्फीयर, यानी कि इस अर्थ पर जितना भी लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो कम्युनिटी में इंट्रैक्शंस हो रहा है और उसको सराउंड करते हैं हवा, पानी एंड द सॉइल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। द कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कम्युनिटी ऑन अर्थ विच सराउंडेड बाय लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तो उसे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब एक सिंपल वे में जो अर्थ है, अर्थ में जितनी भी लिविंग कम्युनिटीज़ हैं वो मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं, जिनको नॉन लिविंग कम्युनिटी घेरे रखती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है इकोलॉजी का वो समझ में आया होगा। जितने भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई हैं, जितने भी मैंने टर्मोलॉजीज यहाँ पे बताई हैं और जितनी भी समझाने की कोशिश की है, ये सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बट इकोलॉजी के इन टर्मोलॉजी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है। सो उनको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसी बहुत इजी वे में वीडियो बनाऊं। एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप इस कंसेप्ट को होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।